हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हम जे के पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा कि पेपर किस पैटर्न का आता है और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए या जे के पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखूंगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करेगा। तो इस पेपर का पहला ही क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा हिंदुस्तान का 15th प्रेसिडेंट है। आपके ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, एंड दूसरी ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी या रामनाथ कोविंद या द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो बाकी तीन ऑप्शंस है, प्रतिभा पाटिल ये हिंदुस्तान की 12th प्रेसिडेंट होती है, प्रणब मुखर्जी ये 13th प्रेसिडेंट होते हैं, रामनाथ कोविंद ये 14th प्रेसिडेंट होते हैं, एंड द्रौपदी मुर्मू ये 15th प्रेसिडेंट है हिंदुस्तान के अंदर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पार्लियामेंट के अंदर किस साल में पास किया गया है। आपके ऑप्शन से 2017, 2019, 2018 या 2020। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2019। आपने पढ़ा होगा कि इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पास किया जाता है पहले राज्यसभा में 5 अगस्त के दिन, एंड उसके बाद 6 अगस्त के दिन यहां पर लोकसभा में इसको पास किया जाता है। उसके बाद 9 अगस्त 2019 में इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, एंड आखिरकार इसको लागू किया जाता है, इसको एनएक्ट किया जाता है 31 अक्टूबर 2019 में इसको एनएक्ट किया जाता है। इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इन 4 डेट्स में से कोई ना कोई डेट अक्सर पूछी जाती है, लेकिन यहां पर इजी ही क्वेश्चन कर दिया गया है कि किस साल में इसको पास किया गया है। 2019 में इसको पास किया गया है। एंड उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच ईयर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्च किया गया था, किस साल में लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1920 में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था गांधी जी की लीडरशिप के अंदर ही। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी वेदास आर देयर इन द हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन के अंदर कुल मिला के कितने वेदास है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 वेदास है। एंड वो 4 वेदास कौन कौन सी है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा एंड अथर्ववेदा। तो ये चारों के चारों आप याद रखोगे। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वंदे मातरम वाज रिटन बाय। वंदे मातरम को किसने लिखा था, जो कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसको लिखा था। ये हिंदुस्तान का नेशनल सॉन्ग है। ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पहले गवर्नर का नाम क्या था। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर करण सिंह जम्मू एंड कश्मीर के पहले गवर्नर बनाए गए थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आयरन ओर। इनमें से आयरन ओर जो है ये किस टाइप का रिसोर्स है। क्या ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि क्या इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाँ, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि इसको अगर हम एक बार इस्तेमाल करेंगे इसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बाकी 2 ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is a replenishable resource? क्वेश्चन बता रहा है कि इनमें से कौन सा रिसोर्स ऐसा है जिसको हम फिर से दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से दिखने के लिए इसने यहां पर रिप्लेनिशेबल का इस्तेमाल किया है। आप यहां पर बता सकते हो कि वो कौन से रिसोर्स है कि इसमें से रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कोल को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। नेचुरल गैस को कर सकते हैं? नहीं। तो इस क्वेश्चन का
जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विंड एनर्जी। एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है? एलेवल सॉइल इज फाउंड इन, ये जो एलेवल सॉइल है ये कहां पर पाई जाती है? एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब के अंदर ही एलेवल सॉइल को पाया जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन। JKSSB में ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया है? याद रखना, इसको लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल 1973 में इसको लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, 1973। इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर ईयर पूछे गए हैं। अगर ईयर के साथ साथ डेज भी पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट ऑरिजिनेटेड इन। ये जो चिपको मूवमेंट है इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी जो शुरुआत है वो उत्तराखंड में होती है, जो कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश स्टेट का ही पार्ट हुआ करता था। उसके बाद इसको उत्तर प्रदेश से अलग किया गया है, आज ये अलग स्टेट है। तो इस चिपको मूवमेंट की शुरुआत इसी उत्तराखंड से होती है। ये चिपको मूवमेंट क्या होती है? इसके अंदर ये एक ऐसी मूवमेंट है जो कि शुरुआत की जाती है प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर का नाम आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हिंदुस्तान के पहले होम मिनिस्टर बने थे। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे अगर ये पहले होम मिनिस्टर थे तो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, उसका नाम आप कमेंट्स में मुझे बताओगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है? स्वराज इज माय बर्थराइट इन आई शैल हैव इट वाज फेमसली गिवन बाय। ये किसने बताया था? ये जो स्टेटमेंट है ये बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। इसी ने बताया था स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री वाले सेक्शन में से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वीट किस स्टेट के अंदर उगाया जाता है? आपकी ऑप्शन से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहां पर है क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया। हिंदुस्तान में इस टाइम लोकसभा के स्पीकर कौन है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ओम बिरला जी यहां पर इस टाइम लोकसभा के स्पीकर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद इंडिया। इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ शेयर नहीं होता है? भूटान इसका तो होता है, म्यांमार इसका भी होता है, इराक इसका तो नहीं होता है क्योंकि ये तो पाकिस्तान के उस साइड में भी आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। ये पॉलिटिकल जियोग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर। तो याद रखोगे आप कि हिंदुस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज। हिंदुस्तान के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसको माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन को ही फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्राटास ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। एंड ये किन रॉक्स के अंदर होता है? ये होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। एंड उसके बाद हम देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द CEO ऑफ गूगल इज। गूगल के CEO कौन है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो इंडियन ओरिजिन का ही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुंदर पिचाई। गूगल के CEO
सीईओ है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन उसके अंदर इलॉन मस्क है। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि ये किसके सीईओ है या किसके फाउंडर है। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर टिम कॉक। ये जो टिम कॉक है ये सीईओ है किसके, एप्पल के सीईओ है। एंड पराग अग्रवाल रिसेंटली न्यूज में भी थे, तो आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट्स में बताओगे कि ये किससे बिलोंग करते हैं, ये कौन है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पावर हाउस ऑफ द सेल इज, साइंस पोर्शन में से क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। बचपन से आपने पढ़ा है, अगर आपने 10th की बायो अच्छे से पढ़ी होगी, 9th की पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होता है। लंग्स क्या होता है, क्या हार्ट है या स्किन है या लिवर। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि स्किन ही ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो न्यूरॉन्स है ये किसका पार्ट है, क्या ये लंग्स के पार्ट्स होते हैं या ब्रेन के या किडनी के या हार्ट के। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन के ही पार्ट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रेन। आई होप कि यहां तक जो 24 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, हर एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा होगा। तो इस वीडियो में हम खाली यही 24 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल इस पेपर में से 100 क्वेश्चंस है, तो बाकी आने वाले 1-2 वीडियोस के अंदर हम और बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैथमेटिक्स पोर्शन, रीजनिंग वाला पोर्शन और साइंस वाला पोर्शन अभी और भी इसके अंदर पेंडिंग है। वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। आपको ओवरव्यू भी मिलेगा क्वेश्चन पेपर का, और साथ ही साथ यहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी क्लियर हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा।